श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। मतलब कि वह दिन जो कि हमारे पूर्वजों के लिए आता है, पितरों के लिए होते हैं, जो कि दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष 16 दिनों में आप लोगों को एक रुद्राक्ष के जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों के घर में किसी भी प्रकार की परेशानी ऐसी है जो कि हमेशा चलती रहती है, आप चाहे उपाय कर लो चाहे करके देख लो, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में दुख और परेशानियां बंद ही नहीं होती हैं। या धन की समस्या ले लो, आप चाहे कितना पैसा कमा लो, कितनी मेहनत कर लो, पर आपके पास धन बिल्कुल नहीं रुकता है या बचता भी है तो कहाँ चला जाता है आपको खुद भी पता नहीं चलता। या बीमारियों में आपका पैसा बहुत ज्यादा लगता है। आपके पास घर में छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ाई झगड़ा होते हैं, घर के लोगों में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से जो है लड़ाई झगड़े बढ़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों के घर में कुछ भी जो है बातें होती रहती हैं, तो आप यह मानकर चलो कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष के 16 दिनों में मिलता है। ये वो दिन होते हैं जिन दिनों में अगर हमारे पितर हमसे नाराज भी हैं, भले ही वो नाराज हैं, हमने उनके लिए कभी कुछ ना किया हो, पर पितृपक्ष के 16 दिनों में अगर उनके लिए छोटी से छोटा उपाय भी कर लेते हैं, तो उनका थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमको इतना कुछ देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घर परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमारे घर परिवार के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है तो हमसे दुखी होते हैं, हमारे परिवार में दुखी होते हैं, तो भाई वो फिर हमारे साथ में मतलब वो हमें नहीं करते, वो दुखी होते हैं, अपने आप ही बुरा होना चालू हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को पितरों के लिए, अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करना है, मतलब अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना है, उनके बारे में आप लोगों को सोचना है। उनसे कुछ न कुछ लिया होगा या उन्होंने आप लोगों को कुछ न कुछ दिया होगा, इसलिए आप लोगों को उनके लिए इस पितृपक्ष में कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए, जिनमें से दोस्तों पंडित जी द्वारा बताया गया एक रुद्राक्ष के जल वाला उपाय है। आपके पितर अगर आपसे दुखी होंगे, आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं वह दूर हो जाएगा और आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। कोई भी दुख और परेशानियां हो वह दूर होंगी। अगर आपकी कोई दुख या परेशानियां हैं, लंबे समय से हैं, भाई आपको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यह वाला उपाय करके निश्चित ही आपके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलो जानते हैं इस वाले उपाय के बारे में। देखो ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है। पितृपक्ष 17 सितंबर को शुरू हो चुके हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इन 16 दिनों में आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। मतलब यह वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इन दिनों में किसी भी एक दिन अपना यह वाला उपाय कर लें, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई करना क्या है, पितृपक्ष का कोई भी एक दिन लेना। यह कि पितरों में जब कोई यह उपाय करें तो कार्य को शुद्धता से करें। और पितरों के लिए जो यह उपाय करते हैं हमेशा 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। पितरों को पूजन भी करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो अपने घर में कोई एक रुद्राक्ष ढूंढ लेना। सबसे पहली चीज यह है, अब कहोगे कि भाई हमारे पास तो श्योर वाला रुद्राक्ष नहीं है, तो आप नॉर्मल रुद्राक्ष ले सकते हैं। तो देखो इस बात को हम क्लियर करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका वो रुद्राक्ष 1 मुखी हो, 2 मुखी हो या 9 मुखी हो, 8 मुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास जो रुद्राक्ष है उसी से इस उपाय को कर सकते हैं। यही रुद्राक्ष हमारे घर से दुख और परेशानियों को दूर करेगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना वह रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष लेकर आप लोगों को जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं, पितृपक्ष में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप लोग अपना एक लोटा भरना है। एक लोटा जल भरने के बाद आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को माताएं बहनें कोई भी कर सकता है। अगर माताएं बहनें किसी कारणवश नहीं कर सकती तो पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको एक लोटा जल भरना है। एक लोटा जल भरने के बाद इसे अपने घर के रसोई घर में लेकर आना है। अपने घर के रसोई घर में आप दोस्तों एक स्थान होगा, पानी पीने वाला स्थान है, मतलब यहाँ पर आप लोगों का स्थान वो स्थान माना जाता है जहाँ पर परिंदा रखा हो, मटका रखा हो, आप लोग निरंतर पानी पीते रहे हो, निरंतर भी ना पिए हो, तो वहां पर पानी आपका पीने वाला रहता हो, ऐसी जगह आपको यह उपाय करना है। और जाने के बाद आपको एक लोटा जल
आपने जो भरा है उसे अच्छी जगह को कहीं पर देख लेना है, अपने परिंदे के पास, पानी वाले स्थान के पास में, वहां पर इस जल भरे हुए लोटे को रखना है। इस जल से भरे हुए लोटे को रखने के बाद अंदर आपको इस रुद्राक्ष को रखना है, जो भी हो, ऋषिहोर वाला हो या पूजनीय स्थान का हो। एक रुद्राक्ष को आप डाल दें अपने उस लोटे के अंदर, जिस लोटे में आपने शुद्ध जल भरा है, और उसके साथ ही आपको एक चावल का दाना लेना है, जो बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फिटा ना हो, दाग वाला ना हो। अच्छा साबुत एक चावल का दाना लेना है और इसे भी जल के पात्र में डाल देना है। और यह लोटा जल जिसमें आपने एक रुद्राक्ष डाला है और एक चावल का दाना डाला है, तो यहाँ पर आपका काम हो जाता है। उसके बाद आपको जल के पात्र के ऊपर एक कटोरी ढक देनी है, खुले में उपाय नहीं करना है। मतलब इस पात्र को आपको ढक देना है ताकि कोई भी जीव जंतु, छोटा मोटा कीड़ा इसके अंदर ना जा सके। ढकने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। अभी आपने इतना काम कर दिया, उसके बाद आपको पूरे दिन के लिए इस पात्र को वहीं पर छोड़ देना है। वहीं पर हाथ जोड़कर पितरों का नाम लेकर आप वहां से दूर हो जाना, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको इतना काम करना है। इस पात्र को दिन भर रखे रहने दो, इसको छुए ना। दिन भर रखे रहने के बाद शाम के समय आप लोगों को अपना एक घी का दीपक तैयार करना है। जो घी का दीपक आप लोग तैयार करेंगे वह मिट्टी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आटे का नहीं चलता। के अंदर आपको गाय के घी का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपको इस दीपक को तैयार करना है। अब करना क्या है, शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, थोड़ा बहुत लेट हो सकते हो, 7:30 या 8 बजे से पहले पहले आप लोग को अब ये काम करना है। इस घी के दीपक है जो आपने तैयार किया हुआ है, लंबी बत्ती का होना चाहिए। तो इस दीपक को लेकर सीधा पहुंच जाना है आपको परिंदे के पास में, जहां पर आपने अपने एक लोटे जल को रखा है। सबसे पहले क्या करना, आपने इस दीपक को जलाना है। इस दीपक को जलाने के बाद दोस्तों आपको इस दीपक को वहां पर अपने पितरों के नाम लेते हुए वहीं पर परिंदे के पास में एक लोटा जल का भरा हुआ है। दोस्तों आपने जो जल लिया होगा उस जल के लोटा आपने अपने सामने रखा हुआ होगा। सुबह के समय उसके ऊपर अपनी कटोरी ढकी हुई है। तो भाई करना क्या है, अब आपको अपने सीधे हाथ की हथेली लेनी है। हाथ की हथेली को उस ऊपर वाली कटोरी से टच करना है, लोटे को टच नहीं करना है। तो आपने उस ढकी हुई कटोरी या प्लेट जो भी रखी हुई है आपको उसको टच करना है। और टच करने के बाद आपको किसी भी एक भगवान का नाम लेना है, चाहे शिव जी का ले सकते हैं, जिसे भी आप विशेष रूप से मानते हैं उस भगवान जी का एक बार नाम ले लो। उनका नाम लेने के बाद अपने पितरों का स्मरण करो। पितरों का स्मरण करने का मतलब होता है आप अपने पूर्वजों को, जो भी आपके बड़े बूढ़े होंगे उनका ध्यान करो। हमारे पूर्वज हैं, इनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो भाई भगवान का नाम लेकर और पितरों का नाम का स्मरण करने के बाद कटोरी से अपने हाथ को हटा लेना है, यहीं पर आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर उपाय हमने आधा कर लिया है। ये समय बस आपको इतना ही काम करना है। अब आधा जो उपाय है दोस्तों अगले दिन सुबह के समय होगा। शाम के समय बस आपको इतना ही काम करना है कि अगले दिन पूरी रात भर इसे वापस से रखे रहने दें, रात्रि में भी रखे रहने दें। सुबह उठना है, स्नान करना है, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में फिर एक घी का दीपक तैयार करना है, लंबी लंबी बाती और शुद्ध देसी घी गाय का होगा। उस दीपक को तैयार करने के बाद आप वापस से आपको एक लोटा, जहां आपने लोटा जल रखा है, उस दीपक को जलाना है। अब आपको इस भरे हुए लोटे जल को शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। जो आपके घर के पास शिव जी का मंदिर है वहां आपको लेकर जाना है, और इस रुद्राक्ष को भी साथ में ही लेकर जाना है। इसे जल से निकालना नहीं है और नहीं चावल के दाने को निकालना है। इस एक लोटे जल को शिव जी के मंदिर पर लेकर जाएंगे। इससे पहले आपको और इस एक लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है, और इसके साथ ही हमें भगवान शिव जी का ध्यान करना है और अपने पितरों का ध्यान करना है। उनसे अपनी मनोकामना करनी है, अपनी जो भी मनोकामना है वह उनसे बतानी है और इस जल को समर्पित कर देना है। उसके साथ ही हमें रुद्राक्ष और जो एक चावल का दाना इसके साथ इस लोटे जल में था वह भी हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें इस रुद्राक्ष को लेकर अपने घर आ जाना है। चावल के दाने को हमें नहीं उठाना है।
इस रुद्राक्ष को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। जहां आप पूजा अर्चना करते हैं वहां पर इस रुद्राक्ष को रख दें। फिर आप देखेंगे कि साल भर आपको जो भी आपके दुख दर्द हैं, परेशानी है, वह आपके पास नहीं आएंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। फिर देखिएगा यह रुद्राक्ष आपकी कैसे जिंदगी बदल देता है और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।